हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है। आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना। दो चीज़ बनाना है, एक बीजगणितीय रूप में ला के छोड़ देना है, दूसरा क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो बनाते हैं। तो पहले क्या करा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो देखो अब मान लो कि माना आफ्ताब की आयु क्या मान लो, बोलो। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लोगे बच्चे, x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान लिया। ठीक है, अब मान लो आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मानोगे। आफ्ताब की जो पुत्री की जो आयु होगी, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी होगी, y वर्ष। बात समझ में आई। देखिए माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लीजिए और उसके आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मान लीजिए, y वर्ष। अब क्या करा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो ये बताओ 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या होगी। 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु होगी बच्चे, आफ्ताब की आयु यक्स में से क्या घटा दोगे, 7 घटा देंगे, यक्स माइनस 7 वर्ष का हो जाएगा। और उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना होगी बताओ। हाँ, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। जब पहले का आएगा तो इसमें भी 7 घटा दो, इसमें भी 7 घटा दो। अब क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की जो आयु है, मतलब मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी। मतलब आफ्ताब की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु की कौ गुना है, 7 गुना। तो लिखो यहाँ पे आफ्ताब की जो आयु है अपनी पुत्री की, यही पुत्री है ना, पुत्री की कौ गुना है, 7 गुना है। 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करो। x माइनस 7 देखो इसके 7y इसमें गुणा करो 7 से 49। अब देखो इधर लाओगे x 7y इधर लाओगे माइनस 7y हो जाएगा। 49 अपने ही जगह पर रहेगा, माइनस 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से ये घटाव कितना आएगा, माइनस 42। इसे मान लो सम का नंबर 1। ये दिख रहा है जी, यहाँ पे दिख रहा है ना। देखो मैं मान लो सपोज, जैसे मान लीजिए ये आफ्ताब है, क्या बच्चे, ये आफ्ताब है और आफ्ताब कितने वर्ष का है बताओ। मान लो सपोज 50 वर्ष का, क्या है 50 वर्ष का। हाई उसकी क्या है बोलो, हाई क्या है उसकी, पुत्री है। अब पुत्री कौ वर्ष की है, 10 वर्ष की। तो ये बताओ कि हम इसमें दो चीज़ तुम लोग से पूछ रहे हैं। कह दूँ कि 7 वर्ष पहले वो कितने का होगा, 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितने का रहा होगा, दोनों में से 7 घटा दोगे ना। तो यदि 7 वर्ष पहले की कहानी बताओगे तो आफ्ताब कितने का हो जाएगा। देखो जो ये आफ्ताब है बच्चे, 7 वर्ष पहले बोलूँ तो 50 में से क्या घटा दो, 7। तो कितने का रहा होगा, 43 वर्ष का रहा होगा। और जो उसकी पुत्री है ये कितनी की रही होगी, 10 में से 7 घटा दो कितना आएगा, 3 वर्ष का रही होगी। अब 50-10 अपने मन से डाटा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, दिया नहीं है। मान लेना कि ये 50 है, ये 10 वर्ष का है, कि 7 वर्ष पहले कहेगा तो घटा देना। अब वही 3 वर्ष बाद कहेगा तो क्या कर देना, जोड़ देना। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब कितने का हो जाएगा बताओ, ये आफ्ताब है ना। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना होगी, 50 में क्या कर देना, 3 जोड़ देना। कितने वर्ष का रहा होगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद उस पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी पुत्री है, पुत्री की आयु कितनी की होगी,
10 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 13y। इसका मतलब ये होगा कि जब बाद कहेगा तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, अब पहले कहेगा तो क्या करना है घटाना है। तो हमें मालूम नहीं, अब की जगह हम क्या मान लिए हैं यक्स वरिश और उसके पुत्री की y क्या मान ली है 10 की जगह y वरिश, क्योंकि हमें अब डाटा दे के मैं समझा दिया हूँ लेकिन वहाँ पर डाटा हमें मालूम नहीं है। हम मान लिया कि यक्स वरिश और y वरिश, इसका मतलब जब पहले का है तो इस यक्स में से क्या घटा देना 7 और y में से क्या घटा देना 7, और जब बाद कहेगा तो इसी यक्स और y में क्या कर देना जोड़ेंगे ना। तो जब बाद कहेगा देखो अब बाद वाला कह रहा है 3 वर्ष बाद जो मेरी है ये तुम्हारी y की कितनी हो गई है 3 गुनी, तब बाद शब्द बोलेगा तो यक्स और y में क्या करोगे जोड़ोगे। चलो तो जोड़ते हैं। देखो अब क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आई तुम्हारी आई की कौ गुना हो जाएगी 3 गुना। इसका मतलब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की वाई क्या होगी 3 क्या कर दोगे इसमें जोड़ दोगे, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री क्या होगी y+3, ठीक है ना। 3 3 क्या कर देंगे इन दोनों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितने का होगा बोलो x+3 दिख रहा है जी, x+3 वर्ष यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री क्या है ना 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की जो आयु होगी कितने की हो जाएगी वो y+3 वर्ष का, दिख रहा है ना। कितने की हो जाएगी y+3 वर्ष की, ठीक। अब ये बताओ 3 वर्ष बाद जो मेरी है तुम्हारी आय की कौ गुना है 3 गुना आ जाएगी। आफ्ताब कर रहा है ना, तो 3 वर्ष बाद कर रहा है आफ्ताब जो कर रहा है, आफ्ताब की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु की कौ गुना है 3 गुना। 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए पुत्री में ही ना 3 गुना होगा, 3 का गुणा करेंगे। हाँ तो यहाँ पे लिखोगे x+3, यहाँ 3 का गुणा करो 3y 3 3 के 9, तो x होगा 3y को इधर ला -3y, 9 होगा i+3 उधर भेजा -3, तो x -3y बराबर 9 में से 3 जा 6, समीकरण नंबर 2। आई क्या आ गया समीकरण नंबर 1, आई समीकरण नंबर 2। तो बीजगणितीय रूप में बोला था ना, बीजगणितीय रूप में दिखाना था, तो यही x y के रूप में आ गया, यही क्या कहलाता है बीजगणितीय रूप। अब दूसरा का क्या इसका खींचना है ग्राफी रूप व्यक्त करना, ग्राफ बनाना है, ग्राफी रूप में व्यक्त करना। तो इसका और इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखो ग्राफ खींचते हैं। हाँ 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर ना, उसी पे ग्राफ खींच देंगे। तो इसे मिटाना है, ठीक है, तो पूरा मिटा दो बस। अब हमें ग्राफ खींचना है। तुम्हें बतिया लो कर लूँ। यस सर बोलिए। पढ़ रहे हैं हम लोग। इसे लगे प्रेजेंट ही बोल रही है। यस सर। हेलो सर। किसको डिस्टर्ब हो रहा है? यस सर। देखो अभी ई समीकरण 1 का समीकरण नंबर 2 का क्या खींचोगे ग्राफ खींचोगे। तो चलो ग्राफ खींचो, पहले लिख लो ये x - 7y = क्या होगा -42। यही समीकरण नंबर 1 है ना।
देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे आपको यक्स मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए वाई। तो एक बार यक्स 0 करके वाई का मान खोज लेना, एक बार वाई 0 करके यक्स का मान खोज लेना, ठीक है। चलो ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या रखोगे, यक्स का मान क्या रखोगे इसमें 0, और फिर जो यक्स 0 रखने पर जो वाई का मान आएगा यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ना। तो चलो यक्स की जगह क्या रखेंगे बार, यहाँ 0 रखो। तो यक्स जगह 0 - 7 इंटू वाई बराबर -42। तो देखो 0 - 7 वाई हो जाएगा -42। तो 0 में 7 है जी, कितना बचेगा -7 वाई बराबर -42। तो ये क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर क्या आएगा हो 42/7, 7 छक्का 42। तो वाई का मान क्या आ गया 6। यही वाई का मान, यक्स बराबर 0 पर वाई का मान क्या मिल गया 6। अब वाई का मान क्या रखोगे, यहाँ पे दिखा दो, यक्स बराबर 0 रख दिए, ठीक है। अब वाई बराबर क्या रखोगे 0। तो वाई बराबर 0 रख दो, इसी में रखना है मेंशन कर, तो रखो वाई बराबर 0। तो यक्स का मान आएगा जो इसमें रख देना। तो चलो ये वाई बराबर 0 रखो इसमें, यक्स -7 इंटू वाई की जगह क्या रख दें 0 बराबर -42। तो ये बताओ यक्स -0 बराबर क्या आएगा -42। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई -42। तो इसका मतलब ये हुआ यक्स का मान कितना आया -42। ठीक है बच्चे, ये क्या है 42 है ना 42। अब देखो यक्स -3y बराबर 6, यक्स -3y बराबर 6, दूसरा सम करिए ना, बोलो। अब इसका ग्राफ खींचना है तो वही काम करोगे, यहाँ बॉक्स बना लीजिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे यक्स लिख लीजिए, यहाँ पे वाई। एक बार यक्स 0 करके वाई का मान निकाल लेना, वाई 0 करके यक्स का मान निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या रखते हैं 0, यक्स बराबर 0 को इसमें पुट करो समीकरण में। तो 0 - 3y बराबर 6। तो 0 में से 3 बजे -3y होगा बराबर 6। तो y बराबर 6/- 3 दूना, y का मान कितना आ गया -2। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया -2। अब y बराबर 0 रखो इसी में, तो y बराबर 0 रख के यक्स का मान निकालेंगे। तो इसी में रखो यक्स -3 इंटू वाई का मान क्या रख दें 0 बराबर 6। तो यक्स -0 बराबर 6। तो यक्स का मान कितना आया 6 ना। तो यहाँ पे y बराबर 0 पे यक्स का मान कितना मिल गया 6। अब हम ग्राफ खींचेंगे, इसका क्या खींच दें, ग्राफ खींच दें, ठीक है। तो खींचे ना ग्राफ, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये पॉइंट से हम क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले हैं। देखो चलो ग्राफ खींचो। चलो इसका ग्राफ खींचो। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, इसका और इसका। चलो ग्राफ खींचते हैं। तो ये बताओ यक्स डैश, ये ऊपर वाला क्या होगा वाई, और नीचे क्या होगा वाई डैश, ठीक है। अब देखो किसका किसका खींचना है -42। हाँ यस का मान देखो 42 है, 6 है और कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप खाना खींच दो, 6 का खाना बना लो। कितने कितने का 6 का बनाइए। तो ये देखो यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा दिखाना जरूरी है, प्लस कम दिखाएंगे तब वो चलेंगे, लेकिन माइनस पूरा 42 दिखाना पड़ेगा। 6 का बनाइए, 6 - 6 12 18 24 30 36। यहाँ पे क्या होगा -42, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस में ज़्यादा पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। 6 बना लो, 6 12 बना लो, 6 3 18 6 चौके 24, 42 तक दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस में 42 कोई है प्लस 42 नहीं है, तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ दिखा देना तुम लोग, लेकिन देखो 6 12 6 3 18 6 चौके 24 6 5 30 है 36। यहाँ दिखाओ -6 -12। वाई का मान कहाँ तक है, हाँ
12 36 18 24 30। ठीक है ना। अब देखो देखा इसे ये क्या कर रहा है कि x अक्ष पे कितना लेना है। देखो भाई x अक्ष पे 0, y अक्ष पे कितना लेना है 6 लेना है, y अक्ष पे कितना चलना है 6, x अक्ष पे 0। तो ये बता y अक्ष पे 6 चलना है तो देखो ये होगा ना, इसका निर्देशांक क्या होगा भाई 0,6। देखो x वाला पार्ट इस पे 0 है, अब y कितना है 6, इस बिंदु का नाम क्या हो गया a। अब ये देखो x अक्ष पे कितना लेना है -42। ये बता ये x अक्ष है ना, तो x अक्ष पे -42 वाला पॉइंट होगा ना, x अक्ष पे कितना -42, अब y वाला पार्ट क्या है 0। तो ये मान लीजिए इसका कामा क्या होगा -42 कामा 0, ये पॉइंट क्या हो गया b, क्या हो गया b। तो इस पॉइंट से हम क्या खींचेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए और इसको मान लीजिए यहाँ पे x डैश। ठीक है। अब देखिए इसको हटा दीजिए। अब देखो इससे क्या हो जाए पॉइंट खींच देना। देखो a और b मिला के पॉइंट खींचो, खींचो। गया ग्राफ। इस ग्राफ का क्या समीकरण होगा, जो एक ग्राफ खींचे हैं ये रेखा, इस रेखा का क्या समीकरण होगा x -7 इक्वल टू -42। ठीक है ना, इसी से पॉइंट मिले हैं। तो इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का क्या समीकरण होगा ये होगा। ठीक है। हाँ अब ये बताओ इसका हाई खींचो, इससे ग्राफ को बनाओ x -3.0 से। देखो इससे ग्राफ बनाओ x बराबर 0, y एस पे कितना लेना है -2। तो ये बताओ y एस पे माइनस है -6 है तो -2 इधर कहीं होगा। हाँ तो ये मान लो सी ये कामा हो गया 0, -2। हाई क्या कर रहा है कि x पे कितना चलना है 6। तो ये बताओ x पे 6, x पे कितना चलना है 6, तो आई हो गया। ये मान लो d और y 0 है ना, तो x पे 6 दूर लेना, तो ये होगा 6,0। x पे 6 ही लेना है ना, अब y वाला पार्ट 0 है। तो सी डी से मिलाते हुए ग्राफ खींच दीजिए। सी डी से जब ग्राफ खींचेंगे ऐसे जाएगा। देखिए इस ग्राफ का समीकरण क्या होगा बोलो, ये इससे प्राप्त हुआ है ना। तो x -3y = 6, ऐसा ही ग्राफ बन गया।